समाजवादी पार्टी ने उसको पीडीए पाठशाला कहा है, लेकिन ये सही मायने में तो पीडीए कोचिंग है। वो शिक्षक एक ऐसा तबका है जो बहुत वोकल है, बहुत संगठित है। वो स्कूलों के विलय के खिलाफ है, सरकार की नीतियों के खिलाफ है। मैं पीडीए के दर्शन को जन जन तक पहुंचाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो आरक्षण को खत्म करने की नीतियां हैं। धर्म के आधार पर ध्रुवीकृत करना है। भाजपा और आरएसएस ने बखूबी करके दिखाया है। खाद्य कानून कौन लाया? खाद्य कानून का कांग्रेस लाई। खाद्य सुरक्षा कानून। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश और आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे विषय पर जो उत्तर प्रदेश की सियासत में उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार धीरे धीरे करके देखा जा रहा है। बात हो रही है पीडीए शब्द की। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में समाजवादी पार्टी के नेता पीडीए पंचायत कर रहे हैं, तो एक तस्वीर अब जो सामने आनी शुरू हुई है वो है पीडीए स्कूल की, पीडीए पाठशाला की। आखिरकार पीडीए पंचायत से लेकर पीडीए पाठशाला तक क्या है ये पूरी मुहिम, क्या है इसके पीछे के राजनीतिक समीकरण। मेरे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजीत बिसारिया जी मौजूद हैं। अजीत जी, समाजवादी पार्टी को आप काफी लंबे समय से और बेहद करीब से कवर करते रहे हैं। आपने एक बार एक पूरी खबर की थी जिस पर हमने बात भी की थी कि कैसे अखिलेश यादव गांव तक एक पीडीए की चिट्ठी अपनी भेज रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर तक ले जाएंगे। लेकिन अब दो तस्वीरें हैं जो आज उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आई, पीडीए पंचायत की, पीडीए पाठशाला की। थोड़ा विस्तार से बताइए कि ये दोनों क्या हैं। देखिए उत्कर्ष जी, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं पीडीए पाठशाला या पीडीए पंचायत या पूरी पीडीए का, जो आज हम पीडीए का जो राजनीतिक दर्शन है, जो सपा अध्यक्ष बार बार जिस पीडीए का अलग अलग मंचों पर जिक्र करते हैं, इसके लिए हम थोड़ा अपने देश की जो राजनीति है वो उस राजनीति पर थोड़ा पहले जाकर हम उस पर विचार करते हैं। पहले माना जाता था कि भारतीय राजनीति में या दुनिया के अलग देशों में भी तीन धाराएं थी राजनीति की। एक दक्षिणपंथी धारा जी, जिसका आरएसएस या भाजपा जैसे या जनसंघ जैसे संगठन पार्टियां प्रतिनिधित्व करते। दूसरा वामपंथी पार्टियां, जो कम्युनिस्ट पार्टी या जो उस तरह के दल जो है समाज उनको फॉलो करते थे। तीसरी विचारधारा मध्य मार्गी विचारधारा, जिसमें कांग्रेस, जनता दल और हम इन सबको रखते थे। लेकिन पिछले 2004 या कहना चाहिए 2000 जो 21वीं सदी का पहले दशक के बाद जो भारतीय राजनीति में जो स्थिति आई है, वो स्थिति जो राजनीति की धाराएं थी वो दो धाराओं में सिमट कर रह गई है। एक धारा धर्म के मार्ग वाली कि हमें धर्म के आधार पर लोगों को संगठित करना है, ध्रुवीकृत करना है। दूसरा है जाति के आधार। धर्म के आधार पर ध्रुवीकृत करना है, ये काम भाजपा और जनसंघ ने, भाजपा और आरएसएस ने बखूबी करके दिखाया है। उसका नतीजा है लगातार तीसरी बार केंद्र में उनकी सरकार है। उत्तर प्रदेश में भी उस प्रयोग को देखें तो लगातार दूसरी बार उनकी सरकार। वहीं ये धर्म का है। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि धर्म का आधार पर जो ध्रुवीकृत है उसका जवाब पीडीए का राजनीतिक दर्शन ही दे सकता है, क्योंकि एक जातीय ध्रुवीकरण, क्योंकि वो जात का ध्रुवीकरण की बात है। अब तीन मार्ग नहीं है, वामपंथी, दक्षिणपंथी या मध्यमार्गी नहीं है। और ये क्यों नहीं है? क्योंकि बीजेपी ने जो वामपंथी मुद्दे थे कि सबको राशन मुफ्त मिलना चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, इलाज मिलना चाहिए, इन मुद्दों को बीजेपी ने बहुत अच्छे से अडॉप्ट किया। यानी वो मुद्दों पर तो वो बातें खत्म हो गई। भाई दक्षिणपंथियों ने भी वामपंथियों की बातें या जो मध्यमार्गी हैं उनकी चीजों को लिया। हाँ, वो नीचे चली गई, वो लोगों के बीच चली गई, वो उन्होंने अडॉप्ट किया, उसको लागू कर रहे हैं। भाई खाद्य कानून कौन लाया? खाद्य कानून का कांग्रेस लाई। खाद्य सुरक्षा कानून बीजेपी ने उसको बखूबी लागू किया और उसका विस्तार दे दिया बहुत अच्छे से उसको लागू करके। तो आपने ये तो समझा दिया कि पीडीए की जो पूरी आइडियोलॉजी है वो क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं एक क्लेमेंट हाँ, मैं आपसे पीडीए पंचायत और पीडीए पाठशाला क्या है? मैं आ रहा था उत्कर्ष जी, बहुत अच्छी सवाल है आपका ये। पीडीए जो है, भाई अखिलेश यादव 2.5 साल पहले कह रहे थे, उन्होंने एक बार एक व्यक्तिगत बातचीत में कहा कि पीडीए का राजनीतिक दर्शन जन जन का दर्शन बने
तभी समाजवादी आगे बढ़ेंगे। और उन्होंने उस समय ये संकल्प लिया, बोले मैं आप लोगों को भी बता रहा हूं कि मैंने ये संकल्प लिया है, मैं पीडीए के दर्शन को जन जन तक पहुंचाऊंगा, यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। और पीडीए पंचायत है, वो जगह जगह पीडीए पंचायत लगा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सरकारी नौकरियों में, सरकारी नौकरियों या जो नौकरियों को या जो काम है सरकारी, उनको आउटसोर्सिंग पर कर रहे हैं, इसका आरक्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे यहाँ आरक्षण का पालन करने की बाध्यता नहीं है, संवैधानिक बाध्यता उस निजी एजेंसी पर नहीं है। तो वो इस बात को लेकर जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो आरक्षण को खत्म करने की नीतियां हैं, और ये जो है वो संविधान के खिलाफ भी है। ऐसे ही वो पीडीए पाठशाला, आपने देखा होगा पीडीए पाठशाला लगा रहे हैं, तो क्या है, पीडीए का दर्शन वो जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, ये उनकी रणनीति है। जैसे संघ परिवार में भाजपा को आगे बढ़ने में इनके जो सरस्वती शिशु मंदिर हैं, जो सरस्वती विद्या मंदिर हैं, उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। ये बचपन से ही उस विचार के लोग तैयार करते हैं जो इनकी शब्दावली में कहें कि राष्ट्रवादी होते हैं। अखिलेश यादव भी अपने लोगों को ये समझा रहे हैं कि अगर हमें भारतीय जनता पार्टी जैसी सुसंगठित पार्टी से, जिसके पास संसाधन भी भरपूर है, और ये बात में ऐसा नहीं है कोई मैं आपको गोपनीय बात कर रहा हूं, मंचों से भी ये बात कह चुके हैं, उनसे लड़ने के लिए हमें अपने आप को ज्यादा तैयारी करनी होगी, ज्यादा अपडेट रहना होगा हर फ्रंट पर। तो उसका ही एक तरीका उन्होंने निकाला है कि हम गांव-गांव जाकर पीडीए पाठशाला लगाएंगे और हम उसका प्रचार करेंगे। हम गांव-गांव पीडीए पंचायत लगाएंगे और उसमें जो पीडीए के मुद्दे हैं, पीडीए की समस्याएं हैं, उनको हम उठाएंगे। और उसमें एक ये भी है कि पीडीए के जातियों को भारतीय जनता पार्टी कितनी राजनीतिक भागीदारी दे रही है, ये भी उनका एक मुद्दा होगा। वो लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को उन्होंने नीचे पहुंचाया था। पंचायत चुनाव में चूंकि कोई पार्टी सिंबल पर नहीं लड़ती है, थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन लोग सिंबल पर नहीं लड़ते हैं, लेकिन पार्टियां समर्थन करती रहती हैं। तो उनका यही रणनीति है कि इसका फायदा मिले। और हम लोग जानते हैं कि ये सारी कवायद है, चाहे वो संघ परिवार की, भारतीय जनता पार्टी की कवायद हो राजनीतिक मोर्चे पर, या संघ परिवार की राजनीतिक मोर्चे पर कवायद हो, या समाजवादी पार्टी की कवायद हो, वो सब होती है कि किस तरह से हमें चुनावी फायदा मिले। तो पंचायत चुनाव के नजदीक हम देख रहे हैं ये चीजें बढ़ रही हैं। और मैं एक जिस दर्शन को, लोहिया समाजवादी दर्शन को जेपी ने, राम मनोहर लोहिया जी ने आगे बढ़ाया, अखिलेश यादव ने पीडीए नाम देकर उस विरासत को एक नए राजनीतिक दर्शन की ओर ले जाने का संकल्प लिया है, जन जन तक पीडीए के राजनीतिक दर्शन के माध्यम से। मैं जो एक आखिरी सवाल पूछना चाह रहा था पीडीए पाठशाला, क्योंकि पीडीए पंचायत पर तो ये समझ आ रहा था हर पार्टी अपने हिसाब से, भारतीय जनता पार्टी कहती है प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, या वो उसको वर्ग सम्मेलन का नाम देती है, क्योंकि अब जातियों के नाम पर सम्मेलन नहीं हो सकते, तो उसको दूसरे नाम दे दिए गए हैं, लेकिन वो होते हैं, जमीन पर दिखते हैं। पीडीए पाठशाला, जो एक तस्वीर देखकर लग रहा था कि क्या उत्तर प्रदेश में जो स्कूलों का विलय हो रहा है, जिसको सरकार मर्जर कह रही है, क्या ये उसका विरोध है कि हम स्कूलों को, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, बच्चों को पढ़ाएंगे, चलाएंगे, ये उस बड़ी योजना का भी विरोध है? या जो आपने बात कही कि नहीं, जिस तरीके से आपने कहा कि जो आरएसएस जिन स्कूलों को संचालित करती है, ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई ज्यादा है या ये नीतिगत लड़ाई ज्यादा है? अगर मैं पाठशाला के तौर पर स्पेशली पूछूं, क्योंकि जब शिशु मंदिर से कंपेयर होगा तो हो सकता है कई लोग ये लिखें कि वो मान्यता प्राप्त स्कूल है, वहां से बच्चे पढ़ेंगे, वो किसी बोर्ड में परीक्षा देंगे, वो आगे भी जा सकते हैं, वो आइडियोलॉजी ले ना ले। पर ये तो कुछ लोग एक जगह बैठे हैं, इकट्ठा किए गए हैं, तो ये नीति का विरोध है या ये आइडियोलॉजी का विरोध ज्यादा? पहली बात तो मैं आपको कभी ये क्लियर करना चाहता हूँ, हम लोग इसको नाम पीडीए पाठशाला दे रहे हैं या भारतीय समाजवादी पार्टी? हम नहीं, समाजवादी पार्टी ने हम लोग चर्चा कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने उसको पीडीए पाठशाला कहा है, लेकिन ये सही मायने में तो पीडीए कोचिंग है ना, ये कोचिंग है, और इसको पीडीए कोचिंग नाम देते तो वो ज्यादा तकनीकी रूप से ठीक होता। लेकिन चलिए, पाठशाला लोगों को समझ में आ रहा है, कैची भी होगा। हाँ, दूसरी बात यह है, उसमें समाजवादी पार्टी की स्पष्ट घोषणा कर चुकी है कि वो
विलय के खिलाफ है, स्कूलों के विलय के। तो ये नीति का भी विरोध है। ये उस नीति का भी विरोध है, और ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी सरकार की उन नीतियों का जो विरोध कर रही है, उस नीति का, स्कूलों के विलय का। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि स्कूलों का जो विलय है, वो शिक्षक एक ऐसा तबका है जो बहुत वोकल है, बहुत संगठित है। गांव-गांव और शिक्षक, आम शिक्षक, भले इसके स्कूल का विलय हो रहा हो या ना हो रहा हो, लेकिन वो स्कूलों के विलय के खिलाफ है, सरकार की नीतियों के खिलाफ है। सरकार का अपना उसमें पक्ष है, और वो गांव-गांव इस बात को प्रचारित भी कर रहा है। हम लोग तमाम वीडियो भी देख रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी उन वीडियो को अपने पोस्ट अकाउंट पर जो है एक्स पर एक्स अकाउंट पर शेयर भी किया है। तो ये उनका उनकी ये भी एक स्ट्रेटजी है कि इन शिक्षकों को अपने साथ लाया जाए, और इन शिक्षकों के माध्यम से पब्लिक को भी अपने साथ लाया जाए। तो ये एक बड़ी रणनीति है जिसके बारे में हमने बताया। लेकिन जैसे हमने आपसे कहा कि आज पहला दिन जब वो तस्वीरें दिखनी शुरू हुई हैं, जैसे जैसे इस पीडीए वर्ड के साथ या इस पीडीए शब्द के साथ जुड़ी और भी गतिविधियां या चीजें हमको दिखाई देती हैं, चाहे वो पाठशाला हो, पंचायत हो, और उसके असर पर भी विस्तार से बात करेंगे। अजीत जी का फिर समय लेंगे। अजीत जी, फिलहाल हमारे दर्शकों को अपना समय देने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों का अपना समय इस पूरी चर्चा को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरी चर्चा पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं, और अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।